हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद बैसला और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, YCT पब्लिकेशन की ये NTPC और ग्रुप डी के लिए हम मैथ की इस बुक का सॉल्यूशन हम यहां पर कर रहे हैं। और इस बुक के सॉल्यूशन में जो अभी फ़िलहाल चैप्टर चला हुआ है वो चला हुआ है ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री के अंदर अभी तक हम इस बुक के अंदर से ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्किल और उसकी टेंजेंट लाइन, पॉलीगन खत्म कर चुके हैं। आज ज्योमेट्री का लास्ट पार्ट है लाइन एवं एंगल, लाइन एंड एंगल, तो हिंदी में बोल देंगे रेखा और कोण। तो आज ये ख़त्म ज्योमेट्री, इसके बाद हम चलाएंगे नंबर सिस्टम। तो आज लास्ट पार्ट है और लास्ट पार्ट में आज पढ़ लेते हैं हम लाइन एंड एंगल यानी कि रेखा और कोण। तो बात करते हैं रेखा कि रेखा क्या होती है। तो रेखा एक लड़की का नाम है, लेकिन यहाँ ज्योमेट्री के अंदर किसी भी सरफेस के ऊपर एक बिंदु को किसी भी दिशा में खींच देने पर जो आकृति बनती है उसको रेखा कहते हैं। बात आती है कि एंगल किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं। तो दो हमारी सीधी लाइन है, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, और ये जिस झुकाव पर एक दूसरे के ऊपर झुकी रहती हैं इसी को एंगल कहते हैं। ये ही हमारा एंगल होता है जिसको बोलते हैं कोण। तो कुछ एंगल्स की हम बेसिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लगाने शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो देखते हैं पहले कुछ प्रॉपर्टीज अपने। अब देख लेते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, लाइन और एंगल के लिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। और पहली जो प्रॉपर्टी होगी वो मान लेते हैं ये हमारी एक लाइन है L1 और ये एक लाइन है L2, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। और यहाँ पर एक तीसरी लाइन मान लेते हैं, ये तीसरी लाइन में यहाँ पर खींच लूँ L3, ये इनको कट करती है, ये लाइन इनको कट करती है। तो जो लाइन इनको कट कर रही है इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। हिंदी में बोल देते हैं तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। तो मेरे बच्चों, जब भी कोई ट्रांसवर्सल लाइन किन्हीं दो पैरेलल लाइन को कट करती है तो आप देख रहे हो कि एक एंगल यहाँ बन गया, एक एंगल यहाँ बन गया, एक एंगल ये बन गया और एक एंगल ये बन गया। इसी तरह से लाइन के ऊपर जो एंगल बन रहे हैं इसी तरह से लाइन के नीचे भी एंगल बन जाएंगे, एक एंगल ये और एक ये। यहाँ भी लाइन के नीचे बन जाएंगे एक एंगल ये और एक ये। इस तरह से ये एंगल बने हुए हैं। तो इस लाइन के ऊपर जो एंगल बन रहे हैं ये और ये एंगल, और इस लाइन के ऊपर जो एंगल बन रहे हैं ये और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। दोनों लाइनों के ऊपर बने हुए एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह से दोनों लाइनों के नीचे बने हुए एंगल ये भी आपस में इक्वल होंगे। और इन एंगल का जो नाम दिया गया है वो दिया गया है संगत कोण, संगत कोण। हिंदी में बोल देते हैं इनको संगत कोण। इंग्लिश भाषा के विद्यार्थियों के लिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस फिगर के अंदर अगर हम देखने लगे तो दो संगत कोण यहाँ, दो यहाँ, इसका संगत कोण ये, इसके संगत कोण ये, यानी कि लाइन के ऊपर के आपस में संगत कोण, लाइन के नीचे के आपस में संगत कोण। फिर इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में चार एंगल बने हुए हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर ये जो ये एंगल होगा ये लाइन को कूदकर इधर इस एंगल के बराबर होगा। ये जो ये एंगल होगा ये लाइन को कूदकर इधर होगा, यानी कि ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। इनको बोलते हैं एकांतर अंतःखंड कोण, एकांतर अंतःकोण। इंग्लिश में बोल देते हैं इनको अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
और ये आपस में इक्वल होते हैं। जितना एंगल ये होगा इतना ही एंगल ये होगा, जितना एंगल ये होगा इतना ही एंगल ये होगा। और ये दोनों लाइनों के अंदर के इसीलिए अंतःकोण कहेंगे, इंटीरियर एंगल कहेंगे। इसके साथ साथ इन लाइनों के बाहर भी तो हैं 2 एंगल ये और 2 एंगल ये, इनमें भी कुछ रिलेशन है, बिल्कुल है कि इस साइड का एंगल इस साइड के एंगल के बराबर होगा और इस साइड का एंगल इस साइड के एंगल के बराबर होगा। और इन एंगल्स को जो बोलेंगे इनको बोलेंगे एकांतर बाह्य कोण, क्योंकि ये बाहर बने हुए हैं दोनों लाइनों के, तो इनको बोल देंगे बाह्य कोण। इंग्लिश बच्चों के लिए, इंग्लिश भाषी बच्चों के लिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये बात हो गई पहली प्रॉपर्टी की कि संगत कोण क्या होते हैं, एकांतर अंतःखंड कोण क्या होते हैं, एकांतर बाह्य खंड कोण क्या होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, यहां पर इसको रफ कर देता हूं मैं, पहले इसको भाई रफ कर देते हैं। मेरे बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि मैं एक सीधी लाइन खींच दूं इस तरह से मेरे बच्चों, और इस सीधी लाइन पर यहाँ पर एक बिंदु पर मान लेते हैं ये एंगल बने हुए हैं। किसी भी लाइन के एक बिंदु पर एक ही तरफ कितने भी एंगल बन जाओ, इन सब एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। दूसरा पॉइंट क्या है कि एक सीधी लाइन के किसी एक बिंदु पर एक ही तरफ बनने वाले सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। दूसरी प्रॉपर्टी हो जाती है ये। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि मैं 2 लाइन खींच दूं इस तरह से मेरे बच्चे, एक ये और एक लाइन ये, और ये एक दूसरे को यहाँ काट रही हैं, तो यहाँ काटने के बाद ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है और ये एंगल हमारा इस एंगल के बराबर होता है। और इन एंगल को जो बोलते हैं वो बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इनका नाम होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में बोल देंगे इनको शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण हिंदी नाम हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। तीसरी प्रॉपर्टी ये हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि एक लाइन मैं सीधी खींच दूं और उसके ऊपर ये 2 एंगल बना दूं, ये x और ये y। अब इन 2 एंगल्स में आप देखो कि एक एंगल ये बन गया और एक एंगल हमारा ये बन गया। इनका जो वर्टिकल है, शीर्ष है, वो कॉमन है। इन दोनों एंगल में, इसमें एंगल में और इस एंगल में एक लाइन ये वाली, एक रेखा, ये भी क्या है हमारी, कॉमन है। तो ऐसे 2 एंगल जिनके वर्टिकल भी कॉमन हो और जिसमें एक लाइन भी कॉमन हो, ऐसे 2 एंगल जिनका वर्टिकल भी कॉमन हो और जिनका एक लाइन भी क्या हो, कॉमन, ऐसे एंगल को बोलते हैं संलग्न कोण। संलग्न कोण हिंदी में बोल देते हैं मेरे बच्चे एडजेंट एंगल। इनको बोलते हैं हम एडजेंट एंगल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इस एडजेंट एंगल के ऊपर क्या है कि एक लाइन के ऊपर 2 एंगल हमारे बने हुए हैं, ये x है और ये y है, और इनका सम कितना आएगा, x और y का। तो आप बोल दोगे कि भाई इनका सम तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि एक रेखा के एक ही तरफ बने हुए हैं एक ही बिंदु पर। तो ऐसे 2 एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो उनको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल हिंदी भाषा में बोल देंगे इनको मेरे बच्चों समपूरक कोण। समपूरक कोण। फिर आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, ऐसे 2 एंगल जिनका सम
90 डिग्री हो, वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। अब देखो भाई यहाँ पर थोड़े ना कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे नहीं पता आप होते हो या नहीं होते हो, मैं शुरुआत में यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता था कि सप्लीमेंट्री एंगल में 90 डिग्री होता है या 180 डिग्री होता है, इस तरह से मैं कंफ्यूज हो जाता था। तो मैंने इसकी एक क्या अपने माइंड में बात बैठा ली जिससे मैं भूल नहीं पाता हूँ कि किस में कितने डिग्री होता है, कि मैं देख रहा हूँ कि एस सप्लीमेंट्री एस से शुरू हो रहा है और कॉम्प्लीमेंट्री सी से शुरू हो रहा है। अगर अल्फ़ाबेट में ABCD में देखें तो भाई सबसे पहले क्या आएगा, सी या एस, तो आप कहोगे कि सी। इसी तरह से गिनती गिनने लगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 90 या 180, तो आप कहोगे कि 90। तो सी के साथ 90 डिग्री, एस के साथ 180 डिग्री, यानी सप्लीमेंट्री के साथ 180, एस बाद में आता है तो 180 भी बाद में आएगा, सी पहले आता है कॉम्प्लीमेंट्री तो 90 भी पहले आएगा। इस तरह से मैं इसको याद करके रखता था। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज होगी लाइन एंड एंगल की। अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो हम देख लेते हैं, क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो मेरा बच्चा पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है कि दो पूरक कोण का अनुपात दे रखा है, कितना, 11 और 7, और क्या पूछ रहा है, छोटा कोण ज्ञात करना है कि छोटा कोण क्या होगा। यानी कि दो पूरक, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और उनका रेशो क्या दे रखा है, 11 और 7, यानी कि एक भाग अगर 11 होगा तो दूसरा क्या होगा, 7। तो मैं कहने लगूँ कि टोटल कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे कि 18, और इस 18 यूनिट की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री में कितनी होती है, 90 डिग्री। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे कि 90/18 यानी कि 5 डिग्री। अगर एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 डिग्री आ गई, तो हमसे क्या पूछ रहा है, सबसे छोटा कोण, और छोटा भाग क्या हो जाएगा, 7। तो 7 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे गुना 5 यानी कि 35। तो छोटा कोण जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 35। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है भैया, ये ए ही है ना, ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 35 डिग्री। पहला क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, इसको रफ कर दूं भैया, इसको रफ कर देते हैं मुझे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कोण का संपूरक उसके पूरक कोण के 3 गुने से कोई एंगल है उसका संपूरक। तो संपूरक क्या हो जाएगा किसी एंगल का, 180 माइनस एक्स। क्योंकि मान लेते हैं दो हमारे एंगल हैं, ये अगर x होगा तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स, और ये इसका क्या कहलाएगा, संपूरक। तो कोई एंगल है उसका संपूरक कितना हो गया, 180 माइनस एक्स। कह रहा है कि एक कोण का संपूरक उसके पूरक कोण से, इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। अगर संपूरक कोण 180 माइनस एक्स है तो पूरक कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस है के कोण से 3 गुने से, यानी कि इसके 3 गुने से कितना अधिक है, 15 अधिक है भैया। इतनी सी बात बोल दी। x की वैल्यू या कोण की माप बतानी है, तो क्या हो जाएगा, 180x बराबर 9 तिया 27, 270 माइनस 3x प्लस 15। अब ये 3x तो इधर आकर क्या हो जाएगी, अरे सॉरी भैया यहाँ माइनस है रे, ये 3x तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो 3x में से जब x जाएंगे तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, 2x बराबर 217 और 15 कितने हो जाएंगे, 285, और 180 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो कितने बच जाएंगे, 105। तो x की वैल्यू जो मेरे बच्चे आ रही होगी वो आ रही होगी 105/2। और जब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे होंगे 2 से तो ये आ जाएगा 52.5। तो आंसर हो जाएगा आपका 52.5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कोण जो अपने अनुपूरक का 1/5 है, तो यहाँ अनुपूरक का मतलब संपूरक ही है, यानी कि दो एंगल हैं और दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, और अगर एक की वैल्यू 5 है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, 1। इस 1/5 का मतलब ये है कि अगर एक की वैल्यू 5 है, दो एंगल है उनमें से एक एंगल की वैल्यू 5 है तो दूसरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो एक एंगल 5 भाग हैं और एक एंगल 1 भाग है। तो मैं पूछने लगूँ दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो 6। और सप्लीमेंट्री में सम होना कितना चाहिए, 180।
तो 6 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगे 180। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे कि 30 डिग्री, और हमसे इस 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक हो जाएगा, बी ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि दो संपूरक कोण 4 और 5 के अनुपात में है, एक हिस्सा 4 है तो दूसरा हिस्सा क्या है 5, तो मैं कहने लगूंगी सम कितना हो जाएगा इनका, तो आप कहोगे कि 9, जबकि संपूरक कोण का सम होना कितना चाहिए 180 डिग्री। तो 9 यूनिट 180 डिग्री के, तो 1 यूनिट कितने हो जाएगी 180/9, यानी कि 9 दूनी 18, यानी कि 20 डिग्री। अगर एक 20 डिग्री के तो हमसे बड़ा पूछ रखा है, तो बड़ा क्या है हमारा 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि गुणा 20, यानी कि मेरे बच्चे 100 डिग्री। और आपका ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट भी सेम ऐसा ही है, दो संपूरक कोण का अनुपात 13 और 5 है। एक हिस्सा कितना है, यहाँ कर देते हैं, एक हिस्सा कितना है 13, दूसरा हिस्सा कितना है 5, दोनों का अगर सम करने लगे तो कितना आ जाएगा 18, जबकि एक्चुअल में होना कितना चाहिए था सम 180। तो 18 यूनिट अगर 180 के, तो 1 यूनिट किसके आ जाएगी 10 के। तो पूछ क्या रखा है इसमें, दोनों में अंतर, तो इन दोनों में अंतर है कितना 8 यूनिट का। 1 यूनिट 10 के, तो 8 यूनिट किसके आ जाएगी गुणा 10, यानी कि 80 डिग्री के। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रफ कर देते हैं पहले, या ऊपर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6x + 70 6x + 70 तथा 3y + 47 संपूरक कोण है, अगर ये संपूरक हैं तो इनका सम कितना होना चाहिए 180। 3x + 47 इक्वल कितना होना चाहिए 180। तो क्या पूछ रहा है, y की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा y है भैया, x नहीं है, y है 6y, यहाँ भी 3y, तो जोड़ दो भाई 6 और 3 9y, तो ये हो गए, और ये 7 और 4 11 117, ले जाओ इधर 117 120 60 63, यानी कि कितने बच गए 63। तो 9 से जब इसको कट कर रहे होंगे तो 9 7 63, तो y की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इजी से क्वेश्चन है, ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है कि होंगे ही नहीं। नेक्स्ट है 7x + 5, यहाँ कर देते हैं 7x, चलो रफ कर देते हैं इसको, रफ कर दो भाई इसे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 7x + 5, ये 7x + 5 और x + 5 पूरक हैं। पूरक का मतलब है कि अब की बार इनका सम कितना है 90 डिग्री है। तो पूछ क्या रहा है, x की वैल्यू पूछ रहा है, तो 7 और 1 8x, और ये 5 और 5 10 इधर जाकर माइनस हो जाएंगे तो 80 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो मेरे बच्चे आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी 10। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो पूरक कोण का अनुपात 4 और 5 है। पूरक कोण है, रेशो दे रखा है 4:5। तो अगर मैं सम की बात करने लगूँ कि इनका सम कितना आएगा, तो आप बोलोगे 9, जबकि पूरक कोण का सम एक्चुअल में होता कितना है 90। तो 9 यूनिट किसके बराबर होगी 90 डिग्री के। तो 1 यूनिट की बात करने लगे तो आप बोलोगे कि 90/9, यानी कि 10 डिग्री। अगर 1 यूनिट 10 डिग्री आ गई तो हमारा ये जो ये एंगल है ये कितना आ जाएगा 40 रेशो, और ये कितना आ जाएगा हमारा 50। और इसका भी वर्ग कह रहा है कि इन दोनों के वर्ग का रेशो क्या होगा, तो इनका भी वर्ग कर देते हैं। तो इसका वर्ग आ जाएगा मेरे बच्चे 1600, और इसका वर्ग आ जाएगा 2500। और जब इनके रेशो की बात हो रही है तो 00 से 00 कट के रेशो आ जाएंगे 16:25। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा भैया, इसके लिए ए ही ठीक हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन इनके ऊपर आते हैं,
उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। इसको रफ कर दूँ भैया मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपकी इस तरह से फिगर बनी हुई है, ये एक सीधी लाइन, यहाँ पर इस तरह से एंगल बने हुए हैं और ये दे रखा है A, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट B है, यहाँ पर आपका C है और ये आपका D है और एंगल B ये दे रखा है 67 डिग्री और ये एंगल बराबर है, यानी ये x है तो ये भी कितना है, x है। और x की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि x की वैल्यू कितनी होगी। अब मेरे बच्चे बताओ, A की लाइन पे, A की पॉइंट पे बने हुए ये सारे एंगल किसके बराबर हो जाएंगे, 180 के। तो x और x 2x और प्लस 67 इक्वल 180 हो जाएगा और ये 67 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, पहले ही कर लेते हैं हम। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी 180 में से डायरेक्ट 70 ही घटा दो तो कितने बच जाएंगे हमारे, 110। 110 में से 3 और जोड़ दो तो 113, तो ये आ जाएगा 113/2 और जब इसको 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12 और 2 पंजे 10। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 56.5। और ऑप्शन नंबर D आपके लिए इसके लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहीं पर कर देते हैं, यहाँ पर ही इसको ख़त्म करो भाई यहाँ से, और यहीं फिगर बना देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी। जल्दी जल्दी क्वेश्चन ख़त्म। फिगर इस तरह से बनी हुई है, एक लाइन ये बना रखी है और एक लाइन यहाँ पर बनी हुई है ऐसे, और यहाँ पर इस तरह से इसके ये बना रखी है और नाम जो रख रखे हैं ये A है, ये F है, ये E है और ये C है, ये D है और ये B है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल दे रखी है और ये एंगल आपका 30 डिग्री का दे रखा है और आपसे ये एंगल फाइंड आउट करवा रहा है कि ये एंगल कितना होगा। अब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये लाइन इनको काट रही है तो जितना एंगल ये होगा इतना ही एंगल ये होगा। तो अगर हम E की वैल्यू निकाल लें तो जो एंगल E की वैल्यू होगी वही एंगल C की वैल्यू होगी। अब E की कैसे निकालेंगे कि ये यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये 90 है, ये 30 है और ये एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल के लिए ये एक्सटर्नल एंगल बन रहा है और इसकी जो वैल्यू होगी इन दोनों के सम के बराबर होगी, यानी कि 120 डिग्री। और अगर E 120 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, B ठीक हो जाएगा इसके लिए। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी बच्चा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक इसमें कॉन्सेप्ट्स लगेगा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट्स क्या लगने वाला है पहले वो समझ लीजिए कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं और इसके इस शीर्ष को इसके आधार से मिला दिया और इसके शीर्ष को इसके आधार से मिला दिया ये, और इसकी लेंथ मान लेते हैं A और इसकी लेंथ मान लेते हैं B और जहाँ पर ये लाइन मिला रही हैं इसको मान लेते हैं H कि ये H है। तो अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं और इसके शीर्ष से यहाँ मिला दिया और इसके शीर्ष से यहाँ मिला दिया तो जहाँ पर ये दोनों काटेंगे वहाँ की ज़मीन से जो ऊंचाई हो जाएगी H वो हमेशा होती है A × B + A + B के। ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसका शीर्ष इसके आधार से, इसका शीर्ष इसके आधार से मिला दिया तो जहाँ पर ये काट रही हैं ये जो ये ऊंचाई होगी ये क्या होगी हमारी A × B / A + B। रख दो भाई डायरेक्ट इस क्वेश्चन में। यहाँ पर कितना दे रखा है 8, ये कितना दे रखा है 12, ये H ही हमसे निकलवा रहा है तो क्या हो जाएगा 8 × 12 और बटे 8 और 12 20, 4 से काट लो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 तो 12 दूनी 24/5। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 24/5, यानी कि ऑप्शन नंबर A ही आपका इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको रफ कर देते हैं भैया, जल्दी से ख़त्म करते हैं क्वेश्चन अपने।
उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में अब आ रही होंगी मेरे बच्चे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई फिगर कुछ इस तरह से दे रखी है कि 3 पैरेलल लाइन दे रखी हैं, 1 2 3, इसको यहाँ मिला रखा है इस तरह से, और एक तीसरी लाइन इनको यहाँ काट रही है। ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये x है, ये y है, और ये क्या है हमारा z है। और ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है, ये 7 है, और ये 8 है, और ये 9 है। और पूछ रहा है कि कौन से एंगल बराबर हैं। और पहला ऑप्शन जो दे रखा है आपका 2 3 5, सेकंड ऑप्शन जो दे रखा है आपका 2 6 और 8, थर्ड ऑप्शन जो दे रखा है आपका 1 4 9, और फोर्थ ऑप्शन जो दे रखा है आपका वो दे रखा है मेरे बच्चे 4 5 और 7। तो पहला ही ऑप्शन लेते हैं कि 2 3 और 5 आपस में बराबर हैं क्या। तो ये 2 इस लाइन के ऊपर बना हुआ है, ये इस लाइन के ऊपर बना हुआ है 3, तो ये तो आपस में बराबर होंगे। और 3 के सामने ये वर्टिकल अपोजिट है, तो 5 भी बराबर है, यानी कि ये तीनों तो बराबर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। दूसरा देखते हैं 2 6 8, ये 2 लाइन के ऊपर है, ये 6 लाइन के नीचे है, तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे, क्योंकि लाइन के ऊपर ऊपर के आपस में बराबर, लाइन के नीचे नीचे के आपस में बराबर। 1 4 9, 1 लाइन के ऊपर है, 4 भी लाइन के ऊपर है, और फिर 4 के वर्टिकल क्या है हमारा 6, और 6 के इक्वल क्या हो जाएगा 9, यानी कि 1 4 और 9 भी एक दूसरे के बराबर होंगे। नेक्स्ट है 4 5 7, 4 और 5 एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ हमारे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो ये मिसप्रिंट है क्वेश्चन, इसके हमारे 2 ही आंसर आ रहे हैं, तो ये बुक के अंदर मिसप्रिंट दे रखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही रेखा पर लंबवत रेखा हो जाती हैं एक दूसरे के समांतर भी, क्योंकि ये लाइन है और इसके लंबवत अगर मैं एक लाइन खींच दूँ, तो इसके लंबवत अगर मैं दूसरी लाइन खींच दूँ, तीसरी लाइन खींच दूँ, तो ये एक दूसरे के क्या होंगी, सारी की सारी समांतर होंगी। तो यहाँ पर ये ख़त्म चैप्टर ज्योमेट्री। अगला जो शुरू होगा वो होगा नंबर सिस्टम। और मेरे बच्चों नंबर सिस्टम के क्वेश्चन इस ट्रिक से करेंगे कि आपने पहले देख भी नहीं रखे होंगे कि इस तरह से भी क्वेश्चन हो जाते हैं। 2-2 सेकंड के अंदर इस सारे क्वेश्चन उड़ाएंगे नंबर सिस्टम के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।